अस्सलामुअलैकुम बच्चों। रामकुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कवाइद के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं मुहावरे और कहावतों के बारे में। तो इसमें दो चैप्टर हो गए, पहला तो मुहावरा और दूसरे कहावतें। तो हम पहले जो मुहावरे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़बान का? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लग़वी मायने हैं। लग़वी मायना मतलब जो बुनियादी मायना होता है। देखो मैंने ऊपर लिख रखा है बुनियादी। ठीक है, तो लग़वी का मतलब क्या होता है? बुनियादी मायना। ठीक है, तो इसका लग़वी मायना क्या है? गुफ्तगू करना या हम कलाम होना। हम कलाम का मतलब आपस में आमने सामने बैठकर बातचीत करना। ठीक है, और गुफ्तगू भी क्या है? बातचीत करना ये। ठीक है, या हम कलाम होना, लेकिन ये अपने असल मायने से हटकर दूसरे मायने में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये अपने असल मायना असल मायना का मतलब जो लिखा हुआ है उससे हटकर दूसरे मायने में इस्तेमाल होता है। मतलब लिखा हुआ कुछ है और उसका मतलब कुछ और ही होता है। ठीक है, मुहावरे पूरे जुमले में नहीं होते, ये जुमले में इस्तेमाल होकर एक ख़ास मतलब देते हैं। मुहावरे पूरे जुमले में नहीं होते। पूरे जुमले मतलब एक बड़ा सेंटेंस, बड़ी लाइन नहीं होती है, थोड़े से होते हैं और ये जुमले में इस्तेमाल होकर एक ख़ास अलग ही तरीका का क्या देते हैं? मतलब देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुहावरे, या जिनको हम मुहावरा भी बोल सकते हैं। तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है गुफ्तगू करना या हम कलाम होना, लेकिन ये जिस हिसाब से लिखे जाते हैं उससे अलग ही मतलब देते हैं। ये बात ज़रूर याद रखना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें हम इसमें, तो देखो ये मुहावरे, ये इसका मतलब और जुमले में इस्तेमाल किया हुआ है आगे, है ना। तो जैसे देखो आंखें बिछाना, और इसका मतलब क्या है? इस्तकबाल करना यानी स्वागत करना। अब अगर इसी बात को देखें तो आंखें बिछाना या तो मतलब अपनी आंखों को निकाल के कहीं डाल देना, यही क्या? नहीं, ये क्या है? मुहावरा है। ये असल मायने से हटकर क्या देता है? दूसरा मतलब ही निकालता है। तो आंखें बिछाना मतलब इस्तकबाल करना या स्वागत करना। मेहमान के घर आने पर हामिद ने आंखें बिछा दी। मेहमान के घर आने पर हामिद ने आंखें बिछा दी, मतलब कि उसका क्या किया? इस्तकबाल किया, उसने स्वागत किया। ये नहीं कि अपनी आंखें निकाल के उनकी जूतों के नीचे दे दी, चप्पल के नीचे दे दी। नहीं, मतलब क्या है कि उसने क्या किया? उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया। ठीक है, आंखें दिखाना, गुस्सा करना। अब लिखा कुछ है और इसका मतलब कुछ निकल रहा है, आंखें दिखाना। तो हम एक दूसरे को मतलब मान लो कि आंख में कुछ कचरा चला गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दूसरे को दिखाते हैं, ये दिखाना हो गया। एक कई बार किसी को देखते रहते हैं, तो एक है आंखें फाड़ के देखना, है ना, गुस्से से, जिसे हम पता चल लगा सकते हैं कि ये क्या है? गुस्से में है। तो आंखें दिखाना, गुस्सा करना। आबिद मदरसे देर से पहुंचा तो मौलवी साहब आंखें दिखाने लगे। आबिद जो है मदरसे में देर से पहुंचा तो मौलवी साहब उसे क्या करने लगे? आंखें दिखाने लगे। ये थोड़ी है कि इधर आबिद मेरी आंख चेक कर, नहीं, मतलब वो क्या कर रहे थे? गुस्सा कर रहे थे आबिद पर कि इतना लेट कैसे हो गया तुम, है ना। उसके बाद है आब आब होना यानी शर्मिंदा होना। ठीक है, और इसका मुहावरे का जो जुमलों में इस्तेमाल देखें तो मास्टर साहब के सवाल का जवाब न देने पर अरशद आब आब हो गया। क्या हुआ इसमें? आब आब होना, शर्मिंदा होना। मास्टर साहब के सवाल का जवाब न देने पर आबिद क्या हो गया? आब आब हो गया यानी शर्मिंदा हो गया। तो हम इसमें मास्टर साहब के सवाल का जवाब न देने पर आबिद शर्मिंदा हो गया, ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आबिद अरशद क्या हो गया? आब आब हो गया, शर्मिंदा हो गया, मतलब, है ना। अपना उल्लू सीधा करना। अब देखो उल्लू आप जानते हैं, ठीक है, समझते हैं ना उल्लू क्या होता है। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधे करना, अपना मतलब निकालना। अब उल्लू सीधा करना ये मतलब थोड़ी है कि उल्लू की नाड़ टेढ़ी हो गई या टांग टेढ़ा हो गया तो पकड़ के उसे सीधा करना, नहीं, अपना मतलब निकालना। मतलब कोई आदमी होता है जो क्या करता है? सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, दूसरा चाहे भाड़ में जाए, है ना, तो वो क्या कर रहा होता है? अपना उल्लू सीधा कर रहा होता है, अपना मतलब निकाल रहा होता है। आज के वक्त में लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना उल्लू सीधा करते हैं। मुख्तलिफ मतलब अलग अलग तरीके से, है ना।
कोई किस तरीके से करता है, कोई किसी को कैसे धोखा देता है या किसी के साथ रह के कैसे अपना काम निकाल लेता है, तब हमें बाद में एहसास होता है कि ये आदमी तो क्या है, अपने काम का नहीं है, ये क्या कर रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब अपना मतलब निकाल रहा है, अपने काम से काम रख रहा है, अपना काम कर रहा है वो, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ़ करना। कुछ लोग अपने आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, अपनी तारीफ़ अपने आप ही करते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये है, देख मैं पढ़ाई में ऐसे होशियार हूँ, देख मैं ऐसा लिखता हूँ, देख मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, देख मैं कितनी जल्दी याद कर लेता हूँ, है ना। तो वो क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ठीक है। अपनी तारीफ़ अपने आप ही करते हैं, वो दूसरे नहीं करते हैं उनकी तारीफ़। वो क्या करते हैं, खुद करते हैं। वो जो खुद करते हैं उनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, अपने आप मियाँ मिट्ठू बन रहा है, कि मतलब अपनी तारीफ़ आप ही कर रहा है, ठीक है। आगे क्या है, एक लाठी से सबको हाँकना, मतलब एक ही लाठी से सबको क्या करना, हाँकना, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि जो गवालिया होता है, गाय भैंस चराने वाला, वो क्या करता है, एक ही लाठी से सबको हाँकता है, मतलब घेरता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर उसका अलग ही मतलब निकल रहा है। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना। सबको एक लाठी से हाँकना अच्छी बात नहीं होती, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो उनके साथ दूसरे तरीक़े का क्या करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना। तो ये तो क्या हो गया, मुहावरा, ये इसका मतलब, ये इसका क्या है, जुमलों में इस्तेमाल है। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, तो इसको अगर वैसे देखें कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कि अपना पाँव काट रहा है, खुद अपने पाँव पर लगा हुआ और कुल्हाड़ी ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, ये मतलब हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है, अपना नुकसान खुद करना। कोई आदमी अगर गलत तरीके से कोई काम कर रहा है तो वो अपना नुकसान खुद ही करेगा। हामिद ने राशिद का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर अपने पाँव पर क्या कर ली, कुल्हाड़ी मार ली। हामिद ने राशिद का इल्ज़ाम, देखो गलती इसमें किसकी थी, राशिद की, और हामिद ने क्या किया, उसको अपने सर पर ले लिया, तो वो क्या हो गई, उसके पैर पर अपने आप क्या लग गई, कुल्हाड़ी मार ली। तो ये क्या है, वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार, है ना। आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना, आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना, और इसका मतलब क्या है, बहुत भूख लगना। तो आंतों का कुल हु अल्लाह, अपनी ज़बान तो पढ़ती है, अपना मुख पढ़ता है, अपना दिल पढ़ता है, लेकिन आंतें थोड़ी पढ़ती है कुल हु अल्लाह, नहीं पढ़ती ना। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत भूख लगना, है ना। राशिद ने सुबह से खाना नहीं खाया जिससे उसकी आंतें कुल हु अल्लाह पढ़ने लगी, है ना। मतलब कि उसे भूख की शिद्दत जो उसकी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उसने क्या नहीं किया था, सुबह खाना नहीं खाया था, इसलिए उसकी आंतें क्या कर रही थी, कुल हु अल्लाह पढ़ रही थी। आगे है बाग बाग होना, मतलब बहुत खुश होना। माँ अपने बच्चों से बहुत दिनों बाद मिलकर बाग बाग हो गई। देखिए बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना, ये तो नहीं है ना कि मतलब अपने दिन में बगीचा लगा लेना, नहीं, मतलब क्या है कि बहुत खुश होना। और जुमलों में अगर इसको इस्तेमाल करके देखते हैं तब हमें इसका क्या है, सही मतलब समझ में आता है। माँ अपनों बच्चों से बहुत दिनों के बाद मिलकर बाग बाग हो गई, मतलब बहुत खुश हो गई। पेट का हल्का होना मतलब चुगली करना। हामिद की एक बुरी आदत है कि वह पेट का हल्का है। पेट का हल्का ये नहीं है कि मतलब वो दुबला पतला है, एकदम माड़ा मिट्ठू है ना। वो क्या है, उसकी चुगली करने की आदत है, और वही वो क्या कर देता है, कहीं भी किसी की भी बातों को दूसरों को क्या कर देता है, बता देता है, ठीक है। तू मैं करना मतलब झगड़ा करना। लोग अपना वक्त तो तू मैं करने में ज़्यादा ख़राब करते हैं, और सही बात है ये। आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं बैठ जाते हैं और वो उसकी बातें करता है, वो उसकी बातें करता है, और आपस में क्या करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं कि तू ऐसा है, वो सामने वाला कहता है मैं नहीं हूँ, तू ऐसा है। तो वो क्या कर रहे हैं आपस में, तू मैं मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो बुरा भला कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से। जान में जान होना मतलब इत्मीनान होना। बच्चों के सही वक्त पर घर पहुँचने से वालिदैन की जान में जान आ गई। फिर है खाक में मिलना, तबाह व बर्बाद होना। खाक में मिलना मतलब या तो मिट्टी या राख, उसमें मिलना नहीं, मतलब क्या होता है, तबाह व बर्बाद होना। दुकान का सामान जल जाने पर सेठ जी का सब कुछ क्या हो गया, खाक में मिल गया, मतलब सब कुछ क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। वारे न्यारे होना मतलब मालदार होना।
हमीद की नौकरी लगने पर उसके वारे न्यारे हो गए, मतलब क्या हो गया, वो मालदार आदमी हो गया। तो लोहा मानना मतलब हार तस्लीम करना। नदीम ने आखिर में अशरफ का लोहा मान लिया, मतलब नदीम और अशरफ में क्या चल रही थी, कोई जंग चल रही थी, और लास्ट में क्या किया, नदीम ने अशरफ का लोहा मान लिया। लोहा मान लेना ये नहीं कि मतलब भाई तेरा चाकू या तेरी तलवार मजबूत है, मतलब कि क्या कर ली उसने, हार तस्लीम कर ली, हार स्वीकार कर ली, हार मान ली उसने, है ना। तो ये थी अपनी क्लास आज की, जिसमें हमने मुहावरों की बात की है। आगे हम कहावत जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुहावरे क्या हैं, मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका जो लघवी मायना है वो क्या है, गुफ्तगू करना या हम कलाम होना। लेकिन ये क्या है कि जो अपना असल मकसद है ना, असल जो मायना है उसका जो लिखा हुआ होता है हमारे सामने, उससे हटकर क्या होता है, वो और ही दूसरे मायनों में इस्तेमाल होता है ना। और ये क्या है, छोटे रूप में होता है और इसका मतलब कुछ बड़ा ही निकलता है, ठीक है। तो ये सादी सी चीज़ थी जिसे हमने आज पढ़ा है। आगे हम कहावत के बारे में बात करेंगे। आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अस्सलाम वालेकुम।